गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज़ में। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाला पे। तो राजभाषा का हम अब क्लोज़ करने को तैयार हैं और आपके सारे 10 के 10 नंबर हमने पूरे कवर करने की कोशिश करी है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा मंत्रालय कार्यालय हिंदी परीक्षा चलाता है। अब केंद्र सरकार के अंदर काफ़ी आपको पता है मंत्रालय हैं, तो किसको जिम्मेवारी दे रखी है कि उसको हिंदी की जो परीक्षाएं ये करवानी है और इसका प्रोत्साहन। तो ये हमको पता है, ये होम मिनिस्टर का काम है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है हमारा सारा। हमने आगे भी पढ़ा है कि जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं ज़्यादातर होम मिनिस्ट्री के अंदर ही चलाए जाते हैं, ताकि हम हिंदी का यूज़ आगे बढ़ा सके। और जो भी स्कीम आएगी हिंदी टीचिंग की या जो भी इसके अधीन जो भी होगा वो कौन देखेगा, होम मिनिस्टर या गृह मंत्रालय से आप याद रख सकते हैं, अमित शाह साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु इज़ एलिजिबल फॉर द लमसम अमाउंट। जो अमाउंट दिया जाता है उसके लिए कौन एलिजिबल होगा, एक मुक्त पुरस्कार के लिए कौन अग्रक होगा। तो इसके लिए देखेंगे तो इसमें आंसर क्या बोलना चाह रहा है, आंसर कहता है दोज एम्प्लॉयज़ हु पास द हिंदी एग्ज़ाम बाय द प्राइवेट एफर्ट्स। जो भी मतलब अपने ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं, मतलब जो अपने उस पर प्राइवेट, हमने पढ़ा था 4 कोर्स हैं इसके, कोरस्पोंडेंट, रेगुलर, प्राइवेट, तो उसमें से प्राइवेट एफर्ट करके जो पास हो रहा है उसको हम एक लमसम अमाउंट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 3 क्वेश्चन लगातार हैं, उन तीनों के आंसर ही एक हैं। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि हमारे जो भी स्टेशन पे अनाउंसमेंट होगी वो कौन कौन सी भाषा में होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन ये कहता है। दूसरा क्या है, रूफ बोर्ड, जो भी बोर्ड लगे होंगे स्टेशन पे वो कौन सी भाषाओं में लगे होने चाहिए। और तीसरा कह रहा है पैनल बोर्ड जो ट्रेन में लगे होते हैं वो कौन सी भाषा में होने चाहिए। तो इन तीनों का आंसर एक ही है, मतलब तीनों लैंग्वेज में त्रिभाषी होने चाहिए, प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी। ट्राइगुनल, रीजनल जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें, फिर हिंदी में और फिर इंग्लिश में। तो तीनों क्वेश्चनों का आंसर यही है। तो हमारे जितनी भी अनाउंसमेंट होगी वो 3 लैंग्वेज में होगी, ज़्यादातर हम लोग प्रकाशित करेंगे तीनों लैंग्वेज में करेंगे। उसके बाद रूफ बोर्ड वगैरह जो हम स्टेशन पे बनाते हैं, नाम वाम लिखते हैं स्टेशन का वगैरह, तो वो सब भी 3 लैंग्वेज में होंगे हमारे, रीजनल, हिंदी और इंग्लिश। और जो गाड़ी के ऊपर पैनल वगैरह लगाते जैसे बोर्ड लगा होता है भाई ये गाड़ी नंबर है, ये कहाँ से कहाँ जाएगी, तो वो भी हमारे 3 भाषा में होने चाहिए। तो रीजनल, हिंदी और इंग्लिश। चलिए दोस्तों, तो ये हमें याद है कि 3 भाषा में होनी चाहिए हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु आर द एलिजिबल फॉर द पर्सनल पे। किसी को पर्सनल पे कैसे दी जाएगी और कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। व्यक्तिगत वेतन। तो वो कौन होगा, तो ऑन पासिंग प्रज्ञा एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन बाय द HTS ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑन पासिंग द प्रिस्क्राइब्ड एग्जाम ड्वेल स्कोरिंग ऑफ द स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द सर्टेन कैटेगरी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे हमने पढ़ा था प्रबोध, परवीन, प्रज्ञा, तो जो प्रज्ञा एग्ज़ाम हमारे पास कर लेते हैं तो उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो कर रखा है एग्ज़ाम, या कोई एक प्रीसक्राइब स्टेट का भी हो सकता है, वो पास करने के बाद वो इसमें परसेंटेज भी डिफाइन है। अगर वो कोई परसेंटेज लेके पास कर लेता है तो वो पर्सनल पे के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसको दी जाती है ये। तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए अलग से कि भाई हिंदी का यूज़ ज़्यादा हो और हिंदी ज़्यादा सीखे लोग, तो उसके लिए पर्सनल पे का एक ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के लिए कौन योग्य होते हैं। अब हिंदी वार्तालाप जो भी होगा ना, जैसे हिंदी कन्वर्सेशन कोर्स किस किस के लिए ज़रूरी है, तो जो भी होगा हु आर द एलिजिबल फॉर हिंदी कन्वर्सेशन कोर्स, तो जो भी हमारा लाइन स्टाफ है, ऑल द ओपन लाइन स्टाफ हु कम इन कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक डायरेक्टली। जैसे हमारा लाइन स्टाफ है, आप जानते हो,
स्टेशन मास्टर है, बुकिंग क्लर्क है, जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते हैं, उनके लिए हिंदी कन्वर्सेशन कोर्स बनाए गए हैं, ताकि जो भी डायरेक्ट टच में आएगा पब्लिक के, तो उनके लिए ये कोर्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी को क्यों हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है? अब हम देखा सेंटर और जो भी है कर्मचारी है या अधिकारी है, उसको इसके लिए प्रोत्साहन करा जाता है और इसके लिए दिया जाता है ताकि वे हिंदी का अपना दैनिक काम करें, डे टू डे वो जो वर्क है वो हिंदी में कर सकें, इसलिए इसका प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि हिंदी का ज़्यादा ज़्यादा यूज़ हो, वो हिंदी को समझे। क्योंकि हमें देखा गया कि ज़्यादातर हमारा इंग्लिश का यूज़ है, तो पर इसके लिए थोड़ा कानून बनाए हैं कि जहाँ यूज़ हो सके हिंदी भाषा का, इसलिए ही हमारे पेपर में भी 10 नंबर की हिंदी दी जाती है ताकि हमें इसकी जानकारी हो, तो जो हमारे दैनिक कार्य हैं उनको हम कर सके, दिन के जो भी कार्य हैं वो हिंदी में काम कर सके, इसलिए वो दिया जाता है अपने को। कर्मचारी हो या अधिकारी, सबके लिए ज़रूरी है। हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है? जो हिंदी कन्वर्सेशन कोर्स है उसका पाठ्यक्रम कितना? 30 आवर्स, 30 घंटे। यह हमें पता है, इनिशियल ट्रेनिंग या रिफ्रेशर में भी जाते हैं हम, जो हमारी 1 घंटे हमारी क्लास लगती है, 30 घंटे का हमें एक ट्रेनिंग दी जाती है कि हम समझ सकें हिंदी में क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कार्यशाला में प्रशिक्षित होने के लिए कौन कौन योग्य होता है? जो कार्यशाला लगती है उसमें कौन कौन जा सकते हैं, समझ रहे ना? सभी श्रेणी तृतीय के कर्मचारी और राजपत्र अधिकारी जिन्हें हिंदी कार्य साधक ज्ञान प्रत्यक्ष प्राप्त हो। ऑल क्लास 3 गजटेड ऑफिसर हु हैव वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, जो हिंदी में नॉलेज रखते हों, तो यही लोग योग्य होते हैं वर्कशॉप में भाग लेने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल पे का हमें पढ़ा था, तो व्हाट इज़ द पर्सनल पे गिवन टू द पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफ टू ए स्टेनोग्राफ हु मदर टंग इज़ नॉट हिंदी। अब एक ऐसा बंदा है जिसकी स्टेनोग्राफ उसको आती है हिंदी में, पर उसकी मदर टंग हिंदी नहीं है, वो कहीं जिस साउथ की साइड से है, पर उसको हिंदी स्टेनो आती है, तो स्टेनो सीख गया है, तो इसमें उसको पर्सनल पे क्या दी जाएगी ताकि वो मोटिवेट रहे? तो पर्सनल पे इक्विवेलेंट टू 2 इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। जो 12 महीने मंथ है उनमें 2 इंक्रीमेंट का जो इक्विवेलेंट होगा उसके बराबर उसको पर्सनल पे दी जाएगी। पर्सनल पे क्या होती है? व्यक्तिगत वेतन के रूप में 12 महीने के लिए 2 वेतन वृद्धि के सम्मिलित राशि दी जाएगी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रोत्साहन भत्ते के पात्र बनने के लिए आशुलिपिक को कितना टक्कन कार्य करना चाहिए? उसको कितना काम करना पड़ेगा जब उसको पर्सनल पे मिलेगा? तो हिंदी में प्रतिदिन 5 नोट लिखे, या तिमाही 3 महीने के अंदर 300 नोट। तो इनमें से दोनों में से पूछ सकते, या तो डेली के 5 लिखे या 3 महीने के अंदर 300 नोट लिखे, तो उसको हिंदी प्रोत्साहन भत्ते का पात्र बन जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कैश अवार्ड कितना दिया जाएगा अगर 90% ज़्यादा है और 95 से कम है? सहित हिंदी पास करने के मिलने वाला नगद पुरस्कार क्या होगा? हिंदी टाइपिंग करी उसने 90% ज़्यादा लिया और 90% से कम लिया है, तो 90 और 95 के बीच में उसको मिलेंगे 400 रुपये। ये कैश अवार्ड रखा गया 400 रुपये अगर वो टाइपिंग करता है हिंदी में, और मतलब पूरी सही नहीं होती, 95 तक से 90% तक ठीक होती है, उससे ज़्यादा होती है, ऊपर 95 से कम है तो 400 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आगे क्या कहना चाह रहा है कि 95 से भी ज़्यादा उसके सही हैं, हिंदी आशुलिपि में 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने पर क्या नगद प्राइज़ है? अब टाइपिंग कर ली उसने, उसमें 95 से भी ज़्यादा उसके हैं तो 1200 रुपये दिए जाएंगे। हिंदी स्टेनोग्राफी विद 90% या मोर 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द होनोरेरियम अमाउंट गिवन ए पार्ट टाइम हिंदी लाइब्रेरियन? जो हिंदी लाइब्रेरियन है उसको क्या अमाउंट दिया जाएगा? जो पार्ट टाइम कर रहा है हिंदी लाइब्रेरियन का काम, उसको दिए जाते हैं 500 रुपये प्रति महीना। तो पार्ट टाइम कर रहा है तो कम ही दिया जाएगा, तो वैसे 500 रुपये फिर ठीक ही है।
हमारा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन क्या है, हिंदी आशुलिपि पास करने पर मिलने वाला एकमुश्त पुरस्कार क्या है। व्हाट इज़ द लमसम अमाउंट गिवन इन पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन। आपने हिंदी स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम पास कर लिया है तो उसका जो फाइनल एग्जाम में मिलेगा वो हिंदी में दिया जाएगा 1500 रुपये। हिंदी आशुलिपि में अपने को मिलेंगे 1500 रुपये। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल होता है और हमने अपनी राजभाषा के सभी टॉपिक और सारे क्वेश्चन कवर करे हैं, ताकि आपका एक भी मार्क्स हम इधर नहीं जाने देंगे। आप पूरे 10 के 10 क्वेश्चन करके आएंगे और अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सक्सेस होंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू दोस्तों।